मतलब सीए मॉक ड्रिल का कोई कंपटीशन ही नहीं है, मुझे तो ये ओके लगता है वो एकदम परफेक्ट कोर्स है। ओके सीए मॉक ड्रिल लाइक पूरे जितने भी बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सीए मॉक ड्रिल स्मार्ट कीड़ा का जो है उससे अच्छा नहीं है। ओके। कंटेंट स्मार्ट कीड़ा का बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। तो सबसे पहला जो चैलेंज होता है ना, वो माइंडसेट का होता है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट किडा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ वंस अगेन जुड़ी हैं रिया शर्मा, जिन्होंने रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ 2025 में सिलेक्शन लिया है। बहुत बेहतरीन कैंडिडेट है। सो टुडे इन दिस सेशन वी विल बी सेलिब्रेटिंग हर सक्सेस एंड अलोंग विथ इट हम देखेंगे कि एक टॉपर का, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का, जिन्होंने एक से ज्यादा एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, उनका एग्जाम को लेके, प्रिपरेशन को लेके एक्चुअल अप्रोच क्या रहता है। रिया जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट किडा की पूरी टीम की तरफ से। एंड आप बताइए, आपका सिलेक्शन के बाद आपको एग्जैक्टली कैसा महसूस हो रहा है अभी, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड आफ्टर योर सिलेक्शन। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन स्मार्ट कीड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेक्शन के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ रही है। तो इस साल मुझे आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ दोनों का ही रिजल्ट मिला है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और स्मार्ट कीड़ा का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है। सीए मॉक ड्रिल्स इज़ वेरी हेल्पफुल। Okay, 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 Riyaji. Riyaji, let us, begin with your, full introduction. Like, आपने, exactly, आपका क्या मतलब academic background रहा है, and then how, you jumped into this government banking exam field, and इससे पहले आप कुछ अगर करती थी तो बताइए, and also let us, audience know about your family background. बिल्कुल, एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन 2023 कमला नेहरू कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ। अच्छा। तो इफ आई टॉक अबाउट बैंकिंग प्रिपरेशन, तो व्हेन आई वाज इन माय 12th स्टैंडर्ड, तो जब हम 11 12th में होते हैं तो उसमें बैंकिंग से रिलेटेड एक चैप्टर आता है जिसमें जी हम जी। लाइक फंक्शंस ऑफ बैंक, आरबीआई, ये सब पढ़ते हैं। तो वहां से मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। तब ओके मैंने डिसाइड किया था कि हाँ, आई विल गो फॉर बैंकिंग। ओके और दूसरा ये है कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में काफी सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, लाइक मेरे नाना जी, ताऊ जी एंड ऑल। तो ओके हमारे घर में था कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। तो ओके मैंने तभी डिसाइड किया था। बट आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन आफ्टर माई ग्रेजुएशन। ओके। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, पीओ एंड क्लर्क बोथ में। अच्छा। दोनों में ही लास्ट ईयर मैं आई वॉज वर्किंग एज वेल इन आईसीआईसीआई बैंक। 2023 में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मैंने 2023 में ही दिसंबर मंथ में मैंने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया था। बट आई ओके वॉज नॉट सेटिस्फाइड देयर, क्योंकि मुझे था कि मुझे गवर्नमेंट में करना है। तो मैंने अपना जॉब क्विट किया, देन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। क्योंकि जब मैं जॉब में थी तो मेरा मेंस रह गया था लास्ट ईयर, पीओ मेंस रह गया था कुछ मार्क्स से। ओके ओके। तो मैंने डिसाइड किया कि इट विल बी अ गुड डिसीजन कि मैं जॉब क्विट करके पूरा फोकस अपनी पढ़ाई यस, पर दूं। फुल टाइम आपने फिर प्रिपरेशन पे मूव किया है ना। ओके ओके ग्रेट। सो काफी अच्छा आपने बताया अपने बारे में। एंड एक आपके फैमिली में आपके मतलब ऑन मेंबर्स जो है, उसमें आपके फादर वगैरह, क्या आपका बैकग्राउंड है, कैसे मतलब क्या काम करते हैं। नहीं, मेरे फादर तो उनका बैकग्राउंड, वो एक्चुअली उन आईटी बैकग्राउंड से तो नहीं है। वो इंजीनियर टाइप ऑफ जॉब रहता है, मैकेनिकल इंजीनियर है मेरे फादर। ओके ओके मदर मेरी हाउस वाइफ है। ओके और मेरी सिस्टर तो प्राइवेट जॉब में ही है, और जब भी एक छोटा भाई है। ओके ओके। सो आपके जो पूरा फैमिली है उसमें पीपल आर वर्किंग इन गवर्नमेंट बैंक्स एंड ऑल, बट आपके खुद के मतलब फैमिली में से कोई नहीं है। सो आपके लिए ये पूरा नहीं। एक लाइक यू आर द फर्स्ट वन फ्रॉम योर ओन फैमिली to get हाँ। selection in more than one government banking exams. So that's really a good thing. Before we move to the preparation part, थोड़ा आप ये बताइए इन शॉर्ट कि स्मार्ट किडा का एग्जैक्टली क्या कैसा रोल रहा है आपकी इस ओवरऑल प्रिपरेशन जर्नी में, सक्सेस में। लाइक एग्जैक्टली आपने कौन से कोर्सेज यूज किए थे, एंड उससे आपको क्या फायदा हुआ था एग्जैक्टली। और ठीक है, अगर सर मैं स्मार्ट किड़ा की बात करूं तो सबसे पहले तो मैंने मॉक लगाए हैं। ओके इन स्मार्ट किड़ा का मैंने फुल लेंथ मॉक, सेक्शनल मॉक सारे परचेज किया था। मॉक लगाए हैं, सीए मॉक ड्रिल लगाई है। ओके सीए मॉक ड्रिल
लाइक पूरे जितने भी बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सीए मॉकड्रिल स्मार्ट कीड़ा का जो है उससे अच्छा नहीं है। ओके। सीरियसली इट इज अ जेन्युइन, मैं बता रही हूँ आपको, नहीं है। उसका जो स्मार्ट पॉइंट होता है हाँ हाँ। वो बहुत अच्छा है सीए मॉकड्रिल का। एक्चुअली सीए मॉकड्रिल की बहुत अच्छी बात क्या है कि जैसे उसमें ना डे वाइज आता है। यस। जब आप डे वाइज पढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप रीड कर रहे हैं, फिर उसमें स्मार्ट पॉइंट है, आप वो रीड कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि जब हम स्मार्ट पॉइंट सिर्फ रीड करके छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप उसका वीकली क्विज ला पूरा क्विज आता है, फिर उसका मंथली क्विज भी आता है, तो वो यस। जो स्मार्ट पॉइंट है वो रिपीट होता है। मतलब स्मार्ट पॉइंट में से क्वेश्चन बनाते हैं सीए मॉकड्रिल का। यस। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब सीए मॉकड्रिल का कोई कंपटीशन ही नहीं है, मुझे तो ये ग्रेट। लगता है वो एकदम परफेक्ट कोर्स है, बहुत अच्छा है। ग्रेट। और बाकी इंग्लिश की मैंने क्विज लगाए हैं, मॉक टेस्ट लगाए हैं, इंग्लिश रीजनिंग सब कुछ अच्छा है। ओके। कंटेंट स्मार्ट किडा का बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। ओके। एग्जाम लेवल से अप होता है, तो एग्जाम में जब हम जाते हैं तो वो थोड़ा इजी लगता है, वो भी ओके। एक बहुत अच्छा है। सो स्मार्ट किरा ने आपको एग्जाम से भी बढ़ के प्रिपेयर किया, सो दैट एग्जाम आपको इजी लगा एंड यू गॉट सिलेक्शन इन मोर देन वन बैंकिंग एग्जाम्स। ग्रेट 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 ग्रेट। सो रिया जी, थोड़ा ये बताइएगा अभी कि अब थोड़ा प्रिपरेशन पार्ट पे चलते हो, है ना। लाइक आप अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जर्नी में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहे थे। तो जो आपको एग्जैक्टली मतलब कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, एंड थोड़ा प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना आप। लाइक प्री प्री के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, बिफोर मेंस, तो तब आपको क्या स्ट्रगल हो रहा था। मेंस के दौरान क्या फेस करना पड़ा आपका, क्योंकि आपकी ये सेकेंड अटेम्प्ट थी इन बोथ एग्जाम्स, यू सेड राइट। सो हाउ एग्जैक्टली यू मैनेज्ड विथ योर चैलेंजेस, थोड़ा बताइए सभी को। तो सबसे पहला जो चैलेंज होता है ना, वो माइंडसेट का होता है। यू नीड टू मेक इट वेरी क्लियर कि अगर आपने इसको शुरू किया है तो आप इसको प्रॉपरली खत्म करें। एग्जैक्टली। मेरे पास ऑप्शन नहीं था। लाइक मेरा मेरा शुरुआत से था आइदर इट इज सेकंड थर्ड और कितना भी अटेम्प्ट, लेकिन मुझे ये करना है। तो ओके। माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। यस यस। दूसरा ये है कि प्री में मैं जिस चीज से स्ट्रगल कर रही थी डेट वाज स्पीड। मैथ्स में मेरा स्पीड नहीं आता था, बट फिर मैंने कंटिन्यू क्विजेज लगाए, डेली जो शॉर्ट टाइमर के साथ मैंने प्रैक्टिस किया पजल्स का। इंग्लिश में बहुत ज्यादा रीडिंग करी, तो वहां से प्री मेरा अच्छे से हो गया था। दूसरा ओके। फिर मेंस की अगर हम बात करते हैं, तो मेंस में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज मैंडेटरी। यस। आप राइट क्वेश्चन राइट टाइम पर सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, वो यस। बहुत ही ज्यादा मैटर करता है मेंस के पेपर में। यस। तो उस चीज के लिए वो चीज आपको मॉक में ठीक से करनी पड़ेगी। मॉक में आपको उसी तरीके से उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, जब भी एग्जाम में हो पाता है। ओके। किस पजल को पकड़ना है, किस किस पजल को छोड़ना है, सेम गोज विद डीआई एज वेल। तो उस चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है, हम समझ जाते हैं प्रिपरेशन के टाइम टाइम प्रिपरेशन करते करते कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कौन सा हमारा वीक एरिया है, कौन सा हमारा यस। वीक एरिया नहीं है। जैसे मेरा मैथ्स में थोड़ा सा वीक है, मेरा मैथ्स था, तो हम्म। फिर मैंने मेरे जो भी अच्छे चैप्टर्स थे उन पर ज्यादा काम किया। तो ओके। वो मुझे हेल्पफुल रहा। डीआई वहां पर मैं वही डीआई उठाती थी जो चैप्टर में मुझे कॉन्फिडेंस है। जो ओके। नहीं आता है, 50-50 है, तो वो नहीं उठाती थी। ओके। और रिया जी, लाइक जैसे कि आपने बताया अभी कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जैक्टली आप कहाँ पे रुकी थी। आपके प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे मेंस में, मतलब आपका इनिशियली आपके प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे थे या प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहे थे, और मेंस में एग्जैक्टली कहाँ पे, मतलब कितने मार्क्स से रह गया था, वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लेरिकल का प्री क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें ज्यादा अटेम्प्ट चाहिए होता है विद स्पीड। तो ओके। मैंने जैसा बताया कि मेरा स्पीड में थोड़ा इशू था, मैथ्स में स्पीड नहीं आता था, पजल में मैं थोड़ा सा फंस जाती थी, तो उधर मेरा लैक ऑफ प्रैक्टिस था। ओके। तो उधर मैं प्री में क्लेरिकल एग्जाम्स में मेरा प्री इस वजह से रुकता था, और पीओ प्री मेरा निकल जाता था, पीओ मेंस में मेरा इशू आता था। दूसरा ये भी था कि पीओ मेंस के लिए मैं ठीक से पढ़ नहीं रही थी। मतलब मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से पढ़ना है। जब मेरा ओके। सेकंड अटेम्प्ट था तो मैंने सीए मॉक ड्रिल फॉलो किया। ओके। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मैंने यूं ही सिर्फ मैं क्विज नहीं लगा रही थी, सिर्फ पीडीएफ से रीड कर रही थी। सीए सीए की वजह ओके। से मेरा पहला पीओ मेंस रुका था। अच्छा। देन मैंने फॉलो करना शुरू किया सीए मॉक ड्रिल को, तो मेरा इस बार पीओ मेंस भी हो गया था। तो ओके। बेसिकली मेरा मैथ्स और जीए की वजह से इशू आ रहा था। इंग्लिश मेरा शुरू से अच्छा था। ओके। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आपने काफी अच्छे तरीके से बताया जो मेरा मेन सवाल था।
थोड़ा आपने जो कि बताया है सीए मॉक ड्रिल के बारे में, आप कब से बता रही हैं कि कितना आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहा इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सीए मॉक ड्रिल वाज द रीजन जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और ये अब सभी के साथ रहता है। दैट इज वाई दिस सेक्शन, दिस जीए सेक्शन इज कॉल्ड गेम चेंजर सेक्शन, है ना। जिसने अच्छे से प्रिपेयर किए उसकी पूरी बाजी पलट जाती है, और जिसने नहीं की उसका भी पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो आज आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी स्टूडेंट्स को बताइए कि ये मॉक ड्रिल, सीए मॉक ड्रिल आप यूज तो करती थी, लेकिन उसको एग्जैक्टली कैसे फॉलो करती थी। लाइक बहुत सारी सो मेनी थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग इन सीए मॉक ड्रिल, जैसे कि डेली पीडीएफ्स आते हैं, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं, एंड देन सभी के मॉक टेस्ट आते हैं जिसमें एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द मंथ और सारे मंथली पीडीएफ्स भी बहुत सारे आते हैं जो रिवीजन पर्पस के लिए होते हैं। तो उन सबको आप कैसे यूटिलाइज करती थी, वो थोड़ा बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा था कि ना मैं एक वीडियो लेक्चर देखती थी, क्योंकि हम सुनते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रहती हैं। तो ओके। कोई भी एक वीडियो लेक्चर में देखती थी, सीए मॉडल का जो वीकली पीडीएफ आता है, डेली पीडीएफ आता है, उससे मैं रिवीजन करती थी। ओके। मैंने वीडियो लेक्चर देखा, डेली पीडीएफ रीड किया, फिर मैं डेली क्विज लगाती थी। अभी क्या है कि उसमें जो क्विजेज होते हैं, जैसे कि एक दो दिन के डिले पे आते हैं, तो वो दो तीन दिन का अगर मेरा हो जाता था तो मैं उसमें क्विजेज लगाती थी डेली। जब अच्छा। वीकली हो जाता था तो वीकली दो तीन बार पीडीएफ रिवाइज करती थी, एंड देन क्विजेज लगाती थी। और जब ओके। आप क्विज लगाएंगे ना वीकली वाला, तो वो हाँ। आपको मोस्टली क्वेश्चंस आपको आते होंगे। आपने रिवीजन किया पीडीएफ से, आपने डेली लेक्चर लिया, आपने जो डेली क्विज लगाया उसमें जो स्मार्ट पॉइंट है वो हाँ। आपको रिमाइंड हो जाता है, याद हो जाते हैं। तो फिर यस। जब आप वीकली लगाते हैं तो वहां पर थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा है, आप थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा है एक तरीके से। पहले पीडीएफ से पढ़ा, देन डेली क्विज, एंड देन वीकली पीडीएफ, यस। वीकली यस। क्विज लगाया। और जब आप मंथली क्विज लगाएंगे तो वो फोर्थ टाइम रिवीजन है। और ओके। जब मेरा मंथ खत्म हो जाता था तो मैं डेली वीकली, डेली नहीं, जब मंथ खत्म हो गया तो मतलब है दो तीन दिन के गैप पर ना मैं वीकली क्विज दोबारा लगाती थी। ओके। ओके। तो मतलब पीस ऑफ केक बन जाएगा जी, अगर आप सीए मॉडल को ढंग से फॉलो करेंगे तो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं रिया जी को, मैं एक बात बता दूं इस इंटरव्यू के माध्यम से कि रिया वाज फॉलोइंग एग्जैक्टली व्हाट वी वर रिकमेंडिंग। कि हमारी जो सीएम मॉकड्रिल है उसको फॉलो करने का जो तरीका है, जो हमने बहुत सारे वीडियोस के थ्रू एंड टेलीग्राम चैनल्स पे भी काफी बार शेयर किया हुआ है कि नेवर एवर अंडर एस्टिमेट सीए। आप उसको प्रीलिम्स के बाद या मेंस एग्जाम से 10-15 दिन पहले बिल्कुल भी मत देखिए। उसको आपने देखना होता है फ्रॉम डे वन ऑफ योर प्रिपरेशन। जैसे रिया जी करती थी, डेली बेसिस पे उसको कवर करती थी, बैकलॉग क्रिएट नहीं करती थी। एंड देन वीकली बेस पे फर्स्ट रिवीजन होता था, एंड मंथली बेस पे सेकंड, एंड एग्जाम से पहले थर्ड रिवीजन। तो टोटल 4 बार हर न्यूज को वो देखती थी, है ना। और जिसकी वजह से उनका रिटेंशन अच्छा हुआ है। दिस सेक्शन रियली प्लेड रोल ऑफ गेम चेंजिंग इन हर प्रिपरेशन, इन सिलेक्शन एक्चुअली। सो रिया जी, काफी अच्छा बताया आपने सीए मॉक ड्रिल के बारे में एंड जीए सेक्शन के बारे में भी। थोड़ा कंटेंट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के बारे में इन शॉर्ट बता दीजिए आपने कि उसमें आपने कुछ खास अगर प्रिपरेशन में किया हो तो लेट अस नो दी ऑडियंस। ठीक है, तो अगर सबसे पहले इंग्लिश का मैं बताती हूँ। इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी रीडिंग। तो यस। जितना ज्यादा हो सके रीडिंग कीजिए। मैंने बहुत रीडिंग किया, एडिटोरियल मतलब मेरा हैबिट बन चुका था। अभी कुछ नहीं है मेरे पास करने के लिए, तो मैं एडिटोरियल से उठ के पढ़ती हूँ। ओके। पढ़ना भी चाहिए। रीडिंग से क्या होता है, एक तो आपका अवेयरनेस इंक्रीज होता है, और यस। इंग्लिश तो इंप्रूव होता ही है। तो रीडिंग मस्ट एंड मैंडेटरी है इंग्लिश के लिए, बैंक एग्जामिनेशन के लिए। ओके। और जब आप रीडिंग करेंगे तो उससे एरर डिटेक्शन, ये सारी चीजें खुद ब खुद बनती हैं। यस। यस। तो इंग्लिश के लिए जो की है ना, वो रीडिंग ही है। ओके। ओके। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और अगर रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो रीजनिंग में सबका अपना अपना होता है। किसी का पजल अच्छा एरिया है, किसी का पजल वीक एरिया है। तो जैसे मेरा रीजनिंग ओवरऑल मेरी अच्छी रही है। ओके। तो मेरा पजल मैं हमेशा बनाती थी। पजल पे मैंने बहुत काम किया है, टाइमर के साथ पजल बनाए शुरुआत से ही। ओके। मेंस के पजल बनाए, सिर्फ प्री प्री के पजल नहीं बनाने हैं। अगर ये सोचेंगे कि प्री के पजल बनाए और मेंस के पजल नहीं बनाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सब मेरा ये है कि मैं हमेशा मैं प्री अवॉइड करती थी। आप मेंस जैसे ओरिएंटेड मुझे रहती लगाना, थी ऑलवेज, है ना। हाँ मेंस ओरिएंटेड रहेंगे तो प्री ऑटोमेटिकली क्लियर होता है। डेफिनेटली, बस डेफिनेटली। प्री में तो, हाँ, तो मेंस ओरिएंटेड रह के प्रिपरेशन करनी है। तो मैं हमेशा मेंस के पजल बनाए हैं, मेंस का ही मैंने ब्लड रिलेशन ये सब बनाया है। तो ओके।
मेरी रीजनिंग में भी मेरा ऐसा नहीं है, वीक पॉइंट नहीं है। जैसे ब्लड रिलेशन विद पजल आता है ना, वो हाँ। हमेशा मैं एग्जाम में अवॉइड करती हूँ बनाना, क्योंकि वो उसमें फंस सकते हैं। वो ओके। मैंने कभी नहीं बनाया। तो ये है, मिसलेनियस पर भी काम करना है, मिसलेनियस पर भी मैंने काम किया है। हाँ, हाँ, हाँ। बस जो मेरे वीक एरिया जैसे सिलॉक्स एंड ऑल है, ये सारी इजी चीजें लगी मुझे। वो ओके। मैंने वो प्री ओरिएंटेड है। अब जैसे सिलॉजिज्म है, वो मेंस में बहुत कम आता है, आता ही नहीं ओके। है। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने तो एग्जाम दिया, मेरे मेरे पेपर में नहीं आया। हाँ, ओके। तो यही है कि रीजनिंग में पजल्स पर फोकस करना है। ओके। और अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट में तो आपका बेसिक क्लियर होना मैंडेटरी है। एग्जैक्टली। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं है। यस। मल्टीपल टाइम बेसिक का रिवीजन कीजिए। मैंने किया है, एक चैप्टर खत्म हुआ तभी मैं दूसरे चैप्टर पे मैंने जंप किया है। और जब ओके। दूसरा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वीकेंड पे, मैं उस चैप्टर को रिवाइज करती थी। ओके। टेबल स्क्वायर ये सब टिप्स पे याद होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका मल्टीपल रिवीजन मैंने किया है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है बैंक एग्जाम्स में, चाहे आप जीए पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो तो रिवीजन करेंगे कुल तभी यस, आपको बेनिफिट मिलेगा। कुल मिला के आपका जो बात का इसेंस है वो ये है कि जीए में पढ़ने के बाद रिवीजन इज द की, एंड रिमेनिंग सेक्शंस जो है उसमें प्रैक्टिस इज द ओनली की, राइट, आफ्टर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स। तो ये था ओवरऑल आपका आपसे लर्निंग जो स्टूडेंट्स को मिला है। उसके अलावा आपका इंटरव्यू कैसा रहा था रिया? एक लाइन में बता दीजिए बस, कि आपका मतलब जो पैनल था वो कोऑपरेटिव था, या काफी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछ लिए थे उन्होंने? थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली क्या था कि वो मेरा पहला इंटरव्यू था, और जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो उसमें मैंने मेरा आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मेंशन किया था कि मैं वहाँ वर्किंग थी। ओके। तो जब मैं अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने सारा बैंकिंग पढ़ा, इंट्रो पढ़ा, अपना बैकग्राउंड पढ़ा। लेकिन मैंने मेरा जो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी मैंने पढ़ा था, बट इतना नहीं पढ़ा था। तो जो पैनल मेंबर्स थे, पैनल मेंबर अच्छे थे। पैनल मेंबर वर लाइक कि उन्होंने क्या किया कि वो मुझे मल्टीपल क्वेश्चन दिए जा रहे। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया और मैंने नहीं बताया, देयर वाज टोटल ओनली 2 क्वेश्चंस की मैं नहीं बता पाई थी। ओके। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन बताए। पैनल मेंबर कोऑपरेटिव था। ओके। ओके। नोएडा में मेरा इंटरव्यू हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने काफी मतलब मुझसे क्वेश्चन ऐसे क्रिटिकल पूछे। देवर लाइक कि ये थोड़ा फंबल करे। देवर चेकिंग माई कॉन्फिडेंस, हर एक क्वेश्चन पे वो मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे कि ये कैसे भी फंबल करे, नर्वस हो हाँ। जाए। बट यस। वो मैंने नहीं किया था, वो मैंने नहीं किया था। इफ आई टॉक अबाउट इंटरव्यू ना, तो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। आपको क्वेश्चन नहीं आता है देन सॉरी सर, अभी मुझे नहीं पता है, मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। अगर एग्जैक्ट। आपको नहीं आ रहा, आप फंबल हो रहे हैं, आपको पसीने आ रहे हैं, घबरा रहे हैं, यार ये भी नहीं बताया, इस तरीके से कभी नहीं करना है। ये मेरा मैं सोच के गई थी कि ये तो नहीं करना है। तो वो हाँ। चीज़ उसने मुझे बहुत हेल्प किया। बस कॉन्फिडेंस चेक करते हैं वो आपका, क्योंकि नॉलेज नहीं चेक करते हैं वो। सही बात है, सही बात अगर है। उन्हें नॉलेज चेक करना होता तो वो मुझसे बैंकिंग के क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने एक हाँ। भी क्वेश्चन रिलेटेड टू बैंकिंग नहीं किया। हाँ। देवर टू आईसीआईसीआई बैंक ओनली, कि इसने वहां पे क्या किया ओके। है। या वही पूछा सही उन्होंने बात है। मुझसे। आपका जो ओवरऑल मतलब जो बात का जो सॉल्यूशन है जो आप बता रही हैं वो है कि इंटरव्यू जो है वो इट्स ऑल अबाउट चेकिंग योर वैलिडेटिंग योर कॉन्फिडेंस, है ना? बिकॉज आप मेंस तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली आपका नॉलेज तो होगा ही, है ना? तभी आपने हाँ, मेंस क्वालिफाई किया होगा। और बाकी कुछ बेसिक चीजें होते हैं वो पूछते हैं हर इंटरव्यू में, जैसे कि आप बता रहे हैं। सो चलिए रिया जी, बहुत बढ़िया। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। यू आर वन ऑफ द बेहतरीन कैंडिडेट आई कैन से जिनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ है अभी तक, बिकॉज आपने बहुत डिटेल्ड वे में सभी चीजों को ब्रेक डाउन किया है and अच्छे से स्टूडेंट्स तक बात पहुंचाई है अपनी। सो चलिए, वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको पूरी टीम की तरफ से, एंड आई होप दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। देर आर लॉट्स ऑफ माइलस्टोन्स येट टू अचीव, एंड आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में और भी बहुत ज्यादा सक्सेसेस अचीव करेंगी।